अस्सलामुअलैकुम जी। तो उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो माल्टा वीज़ा वालों ने पिछले दिनों एक अपडेट दिया था कि जो भी डार्क रेड कंट्री से माल्टा के लिए आएगा या सफ़र करेगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो SPH से अप्रूवल ले, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ हेल्थ से। 1 सितंबर को उन्होंने तरीक़ाकार बदल दिया। पहले एक मेल भेजी जाती थी, लेकिन अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब आप एक फ़ार्म फिल करके भेजें, जिससे बाज़ दोस्तों ने ये मतलब लिया कि अभी जो है वो अप्रूवल नहीं चाहिए, बस हम फॉर्म फिल करके भेजेंगे तो हमें कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है और ना ही उन्होंने ऐसा कहा है। आपके सामने ये उनका मैसेज डिस्प्ले पर है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो एसेंशियल हैं वही ये इजाज़तनामा हासिल करके आ सकते हैं, नॉन एसेंशियल जो हैं उनको इजाज़तनामा नहीं मिलेगा। ये बात तो हो गई क्लियर। डार्क रेड कंट्री में उन्होंने ये इजाज़तनामा इसलिए लेना शुरू किया कि जो भी माल्टा रेजिडेंट हैं, यानी जिनके पास माल्टा वर्क वीज़ा है, वो कैसे माल्टा आए डार्क रेड कंट्री से। मैं रेड कंट्री की बात नहीं कर रहा, क्योंकि UAE से अक्सर भाई जो हैं यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम UAE से माल्टा जा रहे हैं तो क्या हमें भी SPH की ज़रूरत है। आपको SPH की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। SPH की अप्रूवल की ज़रूरत उन्हें है जो कि डार्क रेड यानी पाकिस्तान इंडिया से माल्टा जाएंगे, उनको ज़रूरत है। चाहे वो एसेंशियल कैटेगरी हो, नॉन एसेंशियल कैटेगरी हो, कोई भी हो। लेकिन जब आप डार्क रेड कंट्री से मूव कर रहे हैं तो फिर आपको SPH अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और ये मिलती है CVU के बाद, जब आपका वीज़ा वगैरह लग गया हो, आप रेडी हों ट्रैवल करने के लिए। ये उस वक्त ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस बात से कतन मतलब ये ना लें कि अब SPH की अप्रूवल नहीं रही। अभी भी उन्होंने लिखा हुआ है कि ये अप्रूवल चाहिए, लेकिन एक मैनर तरीके से, एक अच्छे तरीके से लेने के लिए। क्योंकि पहले कोई बंदा नाम ऊपर लिख देता था, यानी डिटेल आगे पीछे कर देते थे। अभी उन्होंने बाकायदा एक फ़ार्म बना दिया कि फ़ार्म में अपनी डिटेल दें तो उसके मुताबिक आपको अप्रूवल दी जाएगी। इससे आप ये मतलब ना लें कि अभी ये अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अप्रूवल लेने की ज़रूरत उनको है जो कि डार्क रेड से जाएंगे, रेड से जाएंगे, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो हो गई ये। और इस खबर को आपको बड़ा ब्रेक थ्रू ना समझें, इससे माल्टा की पॉलिसी में फ़िलहाल कोई तब्दीली नहीं आई। दुआ है कि आ जाए। तो चंद भाइयों का कमेंट आया, क्वेश्चन आया, जो भी समझ लें। तो कम से कम मैं तो इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। आप सीखते हैं नहीं सीखते, आप ख़ुद फैसला करें। ये भाई का कमेंट है जी, 6 मंथ से टूरिस्ट वीज़ा पर हूँ, 2 मंथ से वर्क वीज़ा पर हूँ, क्या मेरा वीज़ा लग जाएगा? देखें भाई, आप 6 मंथ से टूरिस्ट वीज़ा पर हैं, 2 मंथ से आप वर्क वीज़ा पर हैं, तो आपको CVU अप्रूवल चाहिए। ये भाई UAE से हैं, तो ये बात ज़रा ज़हन में रखें। UAE में ये है कि 8 मंथ से आप रेजिडेंट हों, फिर आपको CVU की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि आप केस बता रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप CVU के लिए रब्ता करें, तो ज़्यादा चांसेस है आपको मिल जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट इस तरह अपॉइंटमेंट लेके फ़िलहाल आज की पॉलिसी के मुताबिक नहीं जा सकते। आपसे वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं करेंगे। आपके पास तो 2 मंथ का वो वर्क वीज़ा है। जिन लोगों के पास 5 माह के वर्क वीज़े थे, उन्होंने भी उनसे भी बड़ा लंबा करके या बड़ा जलील करके डॉक्यूमेंट लिए हैं। तो फिर ये आप अपॉइंटमेंट लेके रिस्क ना लीजिएगा, पहले CVU ले लें। UAE में CVU मिल रही है और आसानी से मिल रही है, कोई इशू नहीं है। एक और कमेंट है जी, भाई मुझे एजेंट बोल रहा है कि नॉन एसेंशियल वर्कर को CVU नहीं मिलेगा। नहीं भाई, ये झूठ है। तो कहा UAE से जिन लोगों को CVU मिले हैं वो तमाम को डॉक्टर इंजीनियर जा रहे हैं, वो भी सारे नॉन एसेंशियल हैं, तो क्यों नहीं मिलेगा CVU? आप ज़रा उनसे इंसिस्ट करो, या वैसे आपको वो को लॉलीपॉप दे रहा है या गाड़ी के पीछे लगा रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। नॉन एसेंशियल को भी CVU मिल रहा है, और ज़्यादातर ये नॉन एसेंशियल हैं जो माल्टा पहुंच रहे हैं। एसेंशियल बहुत थोड़े हैं। एसेंशियल में कौन आता है? डॉक्टर्स आती हैं, मेल नर्स हो गई, फीमेल नर्स हो गई, इस जैसा दूसरा मेडिकल स्टाफ आता है। तो सारे नॉन एसेंशियल वर्कर ही जा रहे हैं। ये एजेंट जो है ये आपसे गलत बयानी कर रहा है। अच्छा, एक और कमेंट है भाई का, सोलिसिटर को वीज़ा प्रोसेस शुरू करते हुए कितने पैसे पे किए जाएं? देखिए, इसमें कोई पक्का ठका असूल नहीं है कितने ही पैसे पे करने हैं। आम तौर पर 500 यूरो जो चल रहा है, 300 भी लेते हैं बाज़ औक़ात, 300, 350, 500, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है सोलिसिटर को या एजेंट को आप पे ना करें, ये मुनासिब है। और कोई जो दोस्त हैं उनसे कोई 1200 यूरो मांगता है, 1500, 2000 तक मांगते हैं, लेकिन ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सही है, आप अप्रूवल लेटर मेरा निकलवा लो, मैं आपको देता हूँ 300 या 500 यूरो। तो जब आ जाएगा अप्रूवल लेटर, आप यानी वीज़ा फ़ाइल तैयार करो, तो फिर मैं आपको को 500, 1000 और दे दूँगा, जो भी आपका उससे डन हुआ है। क्योंकि UAE में जो डन रेट चल रहा है वो तकरीबन 6000 यूरो का है। जो रिक्रूटिंग एजेंसियाँ लोगों को माल्टा का वीज़ा लगवा के दे रही हैं, वो 6000 यूरो या 30,000 दिरहम ले रही हैं। कंपनियाँ बहुत सारी हैं, नाम भी मुझे आते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है नाम ना लिया जाए तो बेहतर है। लेकिन UAE में ये रेट चल रहा है, और उनका ये दावा कि हम आपको 1 महीने के अंदर अंदर माल्टा सुट देंगे। तो माल्टा उन्होंने लोग सुटे भी हैं, ये बात भी पक्की है। ये एक और कमेंट है भाई का जी, इंडिया VFS कब खुलेगा? रोज़ यही बोल देते हो कि इंतज़ार करो। भाई इसीलिए तो बोलते हैं कि बंद है तो आप इंतज़ार करो। अगर खुला हो तो फिर ज़ाहिर बात है कह देंगे खुला हुआ है, और अब अगर बंद है तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई खुल गया फिर आप कहोगे यार झूठ बोल रहा है। तो इसलिए तो कहता हूँ आप इंतज़ार करो,
क्योंकि अगर खुल जाए तो फिर ज़ाहिर बात है लोगों को आसानी होगी, लेकिन कैसे झूठ बोलूँ कि खुल गया। इसलिए रोज़ कह देता हूँ कि भाई थोड़ा वेट करो, वेट चल रहा है, वेट चल रहा है, वेट चल रहा है, खुल जाएगा। बाकी ममालिक के खुल रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ के खुल रहे हैं, तो ये भी खुल जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। एक और भाई का कमेंट है जी, भाई बांग्लादेश से हूँ, फाइनल अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर 16 नवंबर को एक्सपायर हो जाएगा। भाई आप दूसरा एक्सपायर करने जा रहे हैं, हमारा पहला नहीं एक्सटेंड हो रहा, तो जोक्स अपार्ट, लेकिन ये है कि दिली हमदर्दी है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस मेरा ख्याल है आपको 1 से 1.5 साल तो लग गया होगा यहाँ तक पहुँचते हुए। भी आप फाइनल अप्रूवल की बात कर रहे हैं, ये भी एक्सपायर हो रहा है। तो आपका प्रोसेस जुड़ा हुआ है इंडिया से, इंडिया में VFS प्रोसेस स्टार्ट होगा तो फिर बांग्लादेश के लिए भी हो जाएगा। ये नहीं है कि इंडिया में बंद होगा तो बांग्लादेश के लिए स्टार्ट हो जाएगा। दोनों मुल्क इंटरकनेक्ट हैं, क्योंकि बांग्लादेश का सारा प्रोसेस इंडिया से ही होता है। तो दिली हमदर्दी है जी, दुआ है कि खुल जाए इंडिया VFS, तो साथ ही आपका भी ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो अगर अल्लाह ना करे नहीं खुलता तो फिर एम्प्लॉयर पर थोड़ा ज़ोर दें कि वो CVO अप्रूवल निकाले। तो आप बांग्लादेश का विज़िट वीज़ा ओपन है UAE का, आप UAE जाकर CVO के ज़रिए, CVO आपके पास है, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा सकते हैं। पाकिस्तानियों के लिए चलो आजकल पाबंदी है, उम्मीद है खुल जाएगी। बांग्लादेश पे कोई पाबंदी नहीं है। CVO के लिए ज़ोर लगाएं, थोड़ा एम्प्लॉयर के पीछे चढ़ें कि भाई को रहम कर, बहुत अरसा हो गया, कोई प्यार मोहब्बत से काम लें और उससे CVO लेने की कोशिश करें, तो फिर हो जाएगा काम, नहीं तो फिर ये भी एक्सपायर हो जाएगा। अगर जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा सिचुएशन अगर यही जारी रहती है तो इसमें एक्सपायर होने में कोई दूसरी चांस नहीं है। एक और कमेंट है भाई का कि वी डोंट नो हिंदी उर्दू, प्लीज़ मेक इन इंग्लिश। देखें जी, इंग्लिश में ज़रूर वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन फिर हिंदी और उर्दू वालों को वीडियो समझ नहीं आएगी और ये ज़्यादा ऑडियंस है। तो मेरा ख्याल है कि जो बेहतर ऑप्शन ये है कि वीडियो के साथ इंग्लिश सब टाइटल ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है और बहुत नज़र वाला काम है। मेरा अगर आई साइड का मसला है, कंप्यूटर स्क्रीन में ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि आप वीडियोस भी देखते हैं तो मैं ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करता, सिंपल और सादा वीडियो होती है। तो क्योंकि नज़र के हवाले से फिर मुझे मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये है कि चंद ऐसे पॉइंट मैं ज़रूर ऐड कर दूँगा इंग्लिश के, कि जिसको आपको वीडियो देखते हुए थोड़ा समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉपर ज़रा सब टाइटल हैं वो ऐड करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं कोशिश करूँगा जी थोड़े बहुत ऐड करने की, ताकि आपकी हेल्प हो। वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि भाइयों की हेल्प हो, और तो कोई मकसद है नहीं है। तो क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत सीखता हूँ, जो भी बंदा कोई कमेंट करता है तो मैं किसी दूसरे बंदे से पूछता हूँ कि यार इसका क्या जवाब बनता है, या ख़ुद कोई वेबसाइट सर्च करता हूँ, फिर उसके हवाले से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ, आप कमेंट करें तो सही है। इस वीडियो का अख्ताम यहीं पे करते हैं, मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।